हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारी इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज़ की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास नंबर 2 होने वाली है। इससे पहले हम एक सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की थी, जिसमें मैंने 8 क्लासेस में आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस इंपॉर्टेंट बनते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी ने भी वो सीरीज़ नहीं देखी है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम अपने 26 से आगे के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा 26 नंबर का है एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय सेल्फ। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट जो जिसे इंसान खुद अपनी ज़िंदगी का ब्यौरा लिखता है ना, जैसे कि उसके पास में क्या क्या हुआ वो सब चीज़ें, कि अपनी लाइफ के बारे में अपने द्वारा लिखना, वो क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। जैसे बहुत से महान लोग रह चुके हैं, जैसे अब्दुल कलाम हैं, बहुत सब ने अपनी अपनी बायोग्राफीज लिखी हैं, तो उसी को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो जब इंसान खुद अपनी लाइफ के बारे में लिखता है उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा, अपनी कथा का वर्णन खुद करना। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक ऐसा इंसान, जैसे बैंक्स में होता है, कंपनीज में होता है, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की देखभाल करता है, उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर, लेखाकार। ठीक है, क्या कहते हैं, लेखाकार। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन करता है, उनको ऑडिट करता है, देखता है, उसको कहते हैं ऑडिटर। एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर। एक ऐसे प्लांट्स और जीव जो पानी के अंदर रहते हैं या फिर पानी के आसपास रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्वेटिक। ऐसे जीव और प्लांट जो पानी के आसपास रहते हैं या फिर पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मीनिंग होता है जलीय। जैसे होते हैं ना, जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं जो जल में ही उगते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, आप हिंदी में इसका मीनिंग समझ गए होंगे, एक ऐसा नास्तिक। ठीक है, नास्तिक इंसान ही ऐसा होता है जो भगवान में बिलीव नहीं रखता, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एथीस्ट। एथीस्ट का मीनिंग होता है नास्तिक। ओके, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता होता है नास्तिक। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन। एक ऐसी चीज़ जो हार्ड तो है अपने आप में पर आसानी से टूट जाती है, या फिर लायबल टू ब्रेक इजीली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, भंगुर। ऐसी चीज़ जगह हैं, छन भंगुर है, ये चीज़ भंगुर है कि हाँ भाई आसानी से टूट जा सकती है, ख़राब हो सकती है, उसको हम बोलते हैं हार्ड बट इजीली ब्रोकन। ठीक है, ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग क्या होता है, ब्रिटल का मीनिंग होता है जो चीज़ आसानी से टूट सकती है। अब हमारा नेक्स्ट OWS है ए पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स। एक ऐसा इंसान जो मैप्स को बनाता है। मैप्स का मीनिंग क्या होता है, मानचित्र। ठीक है, जो मानचित्र जैसे हो गया हमारे इंडिया का मैप हो गया, हरियाणा का मैप हो गया, इन चीज़ों को जो डिज़ाइन करता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कार्टोग्राफर। कार्टो एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मानचित्र। ठीक है, कार्टोग्राफर का मीनिंग हो गया मानचित्रकार। कार्टोग्राफर मानचित्रकार, जो मानचित्र को की ड्राइंग करता है या फिर उसको बनाता है, डिज़ाइन करता है। अब हमारा नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स मतलब जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो कुछ भी घटित हुआ है उसको उस अरेंजमेंट में याद रखना या फिर अरेंज करना, कि जिस क्रम में वो हुई है, कि पहले जो घटना हुई है उसको पहले लिखना, जो बाद में हुई है उनको बाद में लिखना, उनको उनके टाइम के अकॉर्डिंग नोट करना, उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मीनिंग होता है घटनाक्रम। जो घटना पहले हुई है उसका पहले ध्यान रखना, जो बाद में हुई है उसका बाद में विवरण रखना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। जिस एक ऐसा ग्रुप किसका, स्टार्स का, जो फॉर्म बनाता है, ए शेप, कोई शेप बनाता है, इन द स्काई एंड हैज़ ए नेम। एक ऐसा ग्रुप स्टार्स का, जैसे आपने आसमान में बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप देखे होंगे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, कि हाँ भाई, और उनके साइंटिस्ट ने नाम भी रखे हैं, जैसे
द हंटर है, कैसियोपिया है, बहुत सारे हैं ऐसे। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप उसमें उन चीज़ों को पढ़ोगे। तो ये वही है कॉन्स्टिलेशन, उन्हें क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। अगर हम हिंदी में बात करें इसका मतलब होता है नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र। नक्षत्र का मीनिंग क्या होता है कि जो स्टार्स आसमान में कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसी पैटर्न में होते हैं, देखने में लगता है कि हाँ भाई ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ आकृति सी बन रही है, उनको इस तरीके से दिखते हैं और उनका हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ नाम भी रखा है, तो उन्हीं को कहते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मीनिंग होता है नक्षत्र। अब नेक्स्ट है हमारा अ स्पीच और ए प्रेजेंटेशन, एक ऐसी स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे हो जिसकी आपने पहले से तैयारी नहीं करी है, उसको क्या बोलते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है बिना किसी चीज़ को बिना तैयारी के, ठीक है, बिना तैयारी को शो करना। मान लो आपके कॉलेज में कोई कंपटीशन है और आपको पहले किसी ने बताया भी नहीं है और आपको एकदम से मंच पे खड़ा करने के लिए बोल दिया जाए कि आप स्पीच दो, तो वो स्पीच क्या कहलाएगी एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मीनिंग है जिस चीज़ की आपने पहले तैयारी नहीं की है उस चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट करना, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट। अब पर्सन प्रिटेंड का मतलब क्या होता है दिखावा करना, नोट कर लेना, बोल रही हूँ यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए। आ पर्सन प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग का मीनिंग होता है दिखावा करना, टू बी समबडी ऐसा होने का, ही इज नॉट जो वो सच में नहीं है, ऐसा होने का दिखावा करना जो आप सच में नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे ढोंगी बाबा देखे होंगे, वो वैसे कुछ उनका कैरेक्टर कुछ होता है लेकिन वो दिखाते कुछ हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मीनिंग होता है पाखंडी, कोई भी इंसान पाखंडी जो होता कुछ और है दिखता कुछ और है, उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मीनिंग होता है पाखंडी इंसान। अब हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस। एक ऐसा इंसान जो इमेजिनरी इलनेस से सफ़र कर रहा है। इमेजिनरी इलनेस का मीनिंग क्या हो, एक ऐसा इंसान जिसको हमेशा वहम होता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ बीमारी है, जो हमेशा बीमारियों के बारे में बात करता रहता है, उन लोगों को क्या बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब रोग भ्रमी, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में ही रोग को भर रखा है, उनके दिमाग में ही बीमारियां चलती रहती है हर वक्त, और उनको हमेशा अपनी हेल्थ की मतलब ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन रहती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन लेते हैं अपनी हेल्थ की कि हाँ कहीं मुझे ये रोग ना हो जाए, वो रोग ना हो जाए, तो ऐसे इंसानों को बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक का मीनिंग हो गया रोग भ्रमी, जिसको हमेशा रोग होने का भ्रम रहता है। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील। एक ऐसा इंसान जिसके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसकी, स्टील। स्टील का मीनिंग होता है चोरी करना, जिसे चोरी करने की लत लगी हो, ऐसा इंसान, उसको क्या बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मीनिंग होता है जिसको चोरी करने की बीमारी होती है। बहुत से लोग होते हैं कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ उठा कर लेकर आ जाते हैं। कहीं मंदिर पे गए किसी की चप्पल पहन कर आ गए, कहीं भी गए कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ ना कुछ चुराते ही रहते हैं। जिनको चोरी की लत होती है उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। A plan of journey including the route and the places that you visit। एक ऐसा प्लान जिसे आप कहीं भी किसी भी जर्नी पर किसी भी यात्रा पर जाने से पहले बनाते हो। हम जैसे कभी घर से निकलते हैं, कोई हमारा ट्रिप का प्लान है, तो उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि इतने से इतने बजे तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे, रात को हम वहाँ रुकेंगे, नेक्स्ट डे हम वहाँ विजिट करेंगे। हम प्लेसेस का नाम पहले से उस चीज़ की सूची बना के रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं इटिनरी, ठीक है। इटिनरी का मतलब होता है यात्रा सूची, ठीक है। यात्रा की सूची बनाकर रखना कि हाँ पूरा प्लान तैयार करना अपनी जर्नी का, जिसमें हमें उन रूट्स को हम पहले रूट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ भाई हम कहाँ कहाँ जाएंगे, उन प्लेसेस को कौन कौन से प्लेसेस पर हम घूमेंगे, उसे कहते हैं हम इटिनरी, ठीक है। ए प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ए प्लेस एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मनी इज कॉइन्ड, मनी को ढाला जाता है। मनी का मीनिंग हो गया सिक्कों को ढाला जाता है, कॉइन्ड का मीनिंग होता है सिक्के ढालना। बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंडर जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है। एक तो हो गया हमारे नोट कौन इशू करता है, आरबीआई, और एक होता है जो सिक्कों को ढालते हैं, तो सिक्कों को ढालते हैं वो भी तो सरकार की अथॉरिटी में ही ढालते हैं। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं मिंट, और मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टकसाल। टकसाल क्या होता है, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं सरकार की अथॉरिटी में। अब हमारा नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ स्विम कर रही हैं, और उसे कहते हैं शॉल। शॉल का मीनिंग क्या होता है, मछलियों का झुंड,
मछलियों का झुंड कह लो, समूह कह लो, कुछ भी कह लो, मछलियों का समूह जो एक साथ तैर रही हैं, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ तैर रही हैं, उसको हम बोलते हैं शॉल। ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, जो औरतों से नफरत करता है उसे क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मीनिंग औरतों से नफरत करने वाला, ठीक है। औरत द्वेषी, द्वेषी लिख सकते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि द्वेषी का मीनिंग होता है नफरत करने वाला। गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। वंस ऑन किथ एंड किन का मीनिंग होता है कि अपने ही रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देना, उनके ही फेवर्स में ज़्यादा सोचना, उसे कहते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मीनिंग होता है, आपने सुना होगा भाई भतीजावाद, तो यही है इंग्लिश में, अपने रिश्तों को अधिक अहमियत देना, उनके फेवर में काम करना, तो उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा इंसान जो कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स को कंज्यूम नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? टीटोटलर। टीटोटलर का मीनिंग क्या होता है? टीटोटलर का मीनिंग होता है तो मद्य त्यागी। मद्य होता है शराब, और त्यागी जिसने मद्य को त्याग रखा हो हमेशा के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी पर भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन को अगर हम हिंदी में बात करें उन्हें कहते हैं उभयचर, उभयचर जीव, ठीक है। उभयचर जीव, आपने जैसे देखा होगा मेंढक है, मेंढक पानी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन मछलियाँ हैं, मछलियाँ वो सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकती हैं, बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ऐसे ही एम्फीबियंस होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर जीव, एम्फीबियंस। एज अ सिचुएशन इन अ कंट्री इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट और ऑर्डर। ऐसी सिचुएशन, वो सिचुएशन किसी सरकार के अंडर भी हो सकती है, किसी कंट्री में भी हो सकती है, या फिर किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकती है, जहाँ पर किसी का ऊपर कोई हायर अथॉरिटी ना हो रेगुलेशंस के लिए, ऑर्डर चलाने के लिए, जहाँ पर कोई सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पर कोई कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ पर ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जहाँ सब अपनी मनमानी चलाते हैं, ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? अनार्की। जहाँ सब लोग अपनी चलाते हैं, जहाँ पर कोई अथॉरिटी काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी कंट्रोल के, तो उसे कहते हैं अराजकता। अराजकता, अनार्की, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करना, अध्ययन करना। एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मीनिंग होता है खुदाई। एक्सकेवेशन का मीनिंग होता है खुदाई ऑफ साइट्स, मतलब ऐसी स्टडी, ह्यूमन हिस्ट्री की ऐसी स्टडी करना जो कि हम साइट्स की खुदाई करके पता करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हमने खोद के तो निकाला था, हिस्ट्री थी पुरानी, उसका हमें साइट्स को खोद कर ही तो पता चला, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मीनिंग होता है पुरातत्व, जिसकी स्टडी हम साइट्स को खोदने के बाद करते हैं उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्स अटर्ड। वर्ड्स अटर्ड का मीनिंग होता है वर्ड्स को बोलना। इम्पाइजली। इम्पाइजली का मीनिंग होता है इम्पाइजली, पाइज का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है। इम्पाइजली मतलब होता है अधार्मिक तरीके से। इररेवरेंटली। इररेवरेंटली का मीनिंग होता है अपमानजनक रूप से। अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स की वर्ड्स अबाउट, इम्पाइजली, इररेवरेंटली, अबाउट गॉड और सैक्रेड थिंग्स। गॉड यानी कि मतलब भगवान की बुराई करना, भगवान के बारे में गलत चीज़ें बोलना, और जो भी हमारी पवित्र चीज़ें हैं हमारे धर्मों से रिलेटेड उनके बारे में कुछ भी गलत बोलना, उसे कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मीनिंग क्या होता है? जो भी भगवान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, उनके बारे में कुछ गलत बोलना, या फिर उनसे जुड़ी जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी हमारी पवित्र चीज़ें हों, उनके बारे में गलत चीज़ें बोलना, उसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मीनिंग होता है ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर निंदा, ठीक है, ईश्वर या फिर पवित्र चीज़ों की निंदा करना, उसे हम कहते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है हमारा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मीनिंग होता है तोहफा, मतलब फ्लावर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो कि किसी को तोहफे के रूप में दिया जाता है। जैसे किसी की शादी में हम लेकर जाते हैं, किसी के किसी फंक्शन में हम लेकर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुके। बुके क्या होता है? गुलदस्ता, ठीक है, गुलदस्ता। गुलदस्ते को हम प्रेजेंट के रूप में देते हैं, किसी के को तोहफे के रूप में देते हैं, उसे कहते हैं बुके। ओके, फ्लावर्स का एक ऐसा समूह, गुच्छा, जिसको हम प्रेजेंट के तौर पर देते हैं। आ कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स। कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स का मीनिंग होता है कैटलॉग। कैटलॉग का मीनिंग हो गया पुस्तक सूची, किसी भी चीज़ की कंप्लीट सूची, उसे हम कहते हैं
कैटेलॉग पुस्तकों की सूची। नेक्स्ट है हमारा वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। एक मतलब डांस के अंदर जो स्टेप्स को हमें बताता है, जैसे हम कभी किसी से डांस सीखते हैं तो जो स्टेप्स को बताता है, जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में हॉलीवुड में जो भी गाने वगैरह बनाए जाते हैं उनमें उनको जो भी डांस सिखाता है उनके स्टेप्स को बताता है, मूव्स को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या मीनिंग क्या होता है, नृत्य निर्देशक, जो नृत्य के निर्देश देता है कि हाँ भाई इन बोलों पे, इन जैसे गाने के कोई बोल होते हैं, इन पर ऐसे स्टेप करने हैं, ऐसे स्टेप करने हैं, स्टेप्स को प्लान करता है उसको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। हमारा नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे क्या हम कहते हैं, इलिटरेट। इलिटरेट का मीनिंग होता है निरक्षर। इलिटरेट निरक्षर, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसे हम कहते हैं निरक्षर, अनपढ़। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीनिंग होता है अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, जिस चीज़ पर विश्वास ना की जाए। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको सेटिस्फाई ना किया जा सके उसे कहते हैं इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मीनिंग होता है लालची। जैसे लालची लोग होते हैं, भाई लाख कमा लिए, फिर 1.5 लाख कमाने, 2 लाख कमाने, उनके कभी जो संतुष्ट नहीं होते, उनको और लालच लगा रहता है, उसको कहते हैं इनसैटिएबल। जिसको कभी सेटिस्फाई ना किया जा सके, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसके लिए हम बोलते हैं इनसैटिएबल। वन हु डाइज विदाउट अ विल, वन हु डाइज, जो मर जाता है, विदाउट अ विल, विल का मीनिंग होता है वसीयत। विल वसीयत, जो भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए वसीयत बनवाने से पहले मर जाते हैं, अपनी ज़मीन को अपने बच्चों के नाम नहीं करवा पाते, तो उसके लिए हम कहते हैं इंटेस्टेट। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट बिना वसीयत के मरना, बिना वसीयत मरना, ठीक है, बिना वसीयत मरना। नेक्स्ट है हमारा सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड ऑफ द पास्ट। सेंटिमेंटल का हो गया इमोशनल, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मीनिंग होता है यादें, फॉर अ पीरियड ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट की कुछ ऐसी यादें जो हमें इमोशनल कर देती है, उनको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया अतीत की यादें, ठीक है, नॉस्टैल्जिया होता है अतीत की यादें। सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड ऑफ द पास्ट, पास्ट की, अतीत की ऐसी यादें जो हमें इमोशनल कर देती हैं, वो होती हैं नॉस्टैल्जिया। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम 55 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सीरीज़ है, मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास आएगी ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना। और थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।